फैसल साहब, पहले तो ये सारा का सारा क्योस लग रहा है लोगों को, आपको भी क्योस लग रहा है या आपको कोई मेथड नज़र आ रहा है? क्योंकि ये बिल्कुल एक उसी तरह का फैसला लगता है जैसे खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की असम्बलियों को तोड़ा गया था और उसके बाद आपको याद है कि कितना पॉलिटिकल क्राइसिस पैदा हुआ था और पीटीआई ने खुद भी सफ़र किया। अब ये जो कुछ हो रहा है इससे आपको लगता है कि पीटीआई सफ़र करेगी, मुल्क की सियासत सफ़र करेगी, या जिसका सबसे ज़्यादा जिस खदशे का इजहार हो रहा है कि जो दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन है वो मुतासर होगा? ये जो अजीबो गरीब किस्म की लॉजिक कादर मानो खैर साहब ने दी है, जिसका ना आइन से ताल्लुक है, ना कानून से, ना जमहूरियत से। अली अमीन आपको इतने अजीज हो गए हैं एकदम कि पीपल्स पार्टी को भी और नून को भी और मरकज को भी, और कि जी उनके अलावा जो है और सुहेल अफरीदी से नफरत हो गई है। मुझे समझ में नहीं आता कि इसकी क्या तुक क्या है और इन पार्टियों को क्या एतराज है। जिस मर्जी को लिखे, और सुहेल अफरीदी ने कौन सा गुनाह किया हुआ है कि वो इलेक्टेड एमपी है। हर इलेक्टेड एमपी है जो है उसको सीएम बनने का पूरा अख्तियार है, बशर्ते कि उसको ठीक ऐवान है, की आप कह अक्सरियत रहे हैं का कि एतमाद हासिल आप हो। कह रहे हैं कोई तो लॉजिक ही ये जो नहीं। बातें करना है बुनियादी तौर पे ये ठीक है, जमहूरी अमल। हारिस नवाज साहब ने भी जिन खदशात का इजहार किया है कि आप मुसलसल जो मरकज़ का काम है पॉलिसी बनाना, उस पॉलिसी पे आप जो हैं वो चाहते हैं कि वो आपकी मर्ज़ी यानी कि एक सूबे या एक सियासी जमात की मर्ज़ी से बने, ऐसा तासुर मिलता है पीटीआई की बात से। और कादर मंतोखेल साहब कह रहे हैं कि जो वाहिद मकसद है सुहेल अफरीदी को लाना वो लड़वाना है फ़ौज से। देखिए तंजीला, ये दोनों बातें जो हैं ये बेबुनियाद हैं। पहली बात तो ये है कि इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए कि दहशतगर्दी के खिलाफ जो भी पॉलिसी होगी वो वफाक की होगी। कोई सूबे की इकाई या सूबा जो है वो दहशतगर्दी के खिलाफ जो पॉलिसी बनेगी उससे वो डिविएट नहीं कर सकते। उनको ये ज़रूर बैठ के बावर कराना होगा जो अपने उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उन तहफ़्फ़ुज़ात को सामने रख के आप जो फैसला साज हैं या जो फोरम्स हैं वहाँ पे ये आप बात कर सकते हैं कि इसका सियासी पहलू और इसका डिप्लोमेटिक पहलू आप जहन में रखिए। क्योंकि अस्करियत जो है, एक अस्करी अप्रोच जो होती है, ये ऑपरेशन जो है वो सोल सोल्यूशन किसी बात का होता ही नहीं है। वो जब भी होता है बैक बाय पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक एफर्ट्स होता है। यहाँ तक ये बात हारिस नवाज साहब ने की है कि जी वो उनसे बात करना चाहते हैं, तो आई थिंक पीटीआई की जो लीडरशिप है उसको ये बिल्कुल क्लियर करना चाहिए कि जो गुफ्तगू की बात की जाती है वो तालिबान हुकूमत से बात करने की बात की जाती है। टीटीपी या इस किस्म के किसी भी फितने से बात करने की कोई गुंजाइश नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब टीटीपी को आजकल खारिज कहा जाता है, पहले गुड और बैड तालिबान कहा जाता था, फिर तालिबान कहा जाता था, पहले मुजाहिद कहा जाता था। तो जब भी ये मामलात आए थे अफगान जहाज में, तो यूनिफॉर्म में जो लोग थे उन्होंने उनको स्टार्ट किया। फिर मुशर्रफ साहब के दौर में क्या हुआ, हमें तो ये समझ में नहीं आती कि एक स्टांस क्यों नहीं रखते आप लोग। आपने उनको जो भी ट्रीट करना है आप ट्रीट करें। एस्टैब्लिशमेंट के नहीं, जो लेकिन जो एज आज कल अ पॉलिसी DGI पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, ठीक उसी वक्त टीएलपी लाहौर में क्या कर रही थी। और टीएलपी अच्छा को बैन ऑर्गेनाइजेशन से नॉर्मल उसकी जो वजारत दाखिला का जो हुक्म था उसको किसने विड्रॉ किया था? निगरान हुकूमत ने। तो अब गुजारिश ये है कि आप अपने भी तो जरा जो आप कर रहे हैं उन गलतियों पे भी तो आप देखें। हर बार ये कहा जाता है जी कि फलां सियासतदान गंदा है, फलां सियासी पार्टी गंदी है। ठीक। भाई इस्टेब्लिशमेंट ने भी तो उसमें सारा मुकम्मल उसका हाथ था। उस वक्त के इस्टेब्लिशमेंट का होगा, आज के ये नहीं होगा। लेकिन हमें भी तो आप किसी तरफ लगाइए बतौर अवाम कि आप हमसे नहीं, मैं चाहते क्या। आपसे ये पूछना चाहती फैसल कादर साहब कि मंतोखेल साहब ने एज जो अ बात की पॉलिसी, है, अब फैसल मुझे साहब, एक मिनट फैसल साहब एक एक जुमला मिनट, ये जो मेरा सर एक फौज और जुमला सुन अफरीदी लीजिए। का क्या अफरीदियों से होना डिस्क्वालिफिकेशन है? कबायली इलाके से होना, यंग होना, यानी वो डिस्क्वालिफिकेशन हो गई है। चले, और ठीक है। किसने कहा कि अफरीदी या जो पीटीआई है वो इसका दिमाग खराब है कि फौज के साथ लड़ेगी? हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, हमारे ऑफिसर शहीद हो रहे हैं, फौज हम में से, हम फौज में से हैं। अवाम हमारी शहीद हो रही है, पुलिस वाले, एफसी वाले, जी ठीक, बिल्कुल ठीक। हमारे लोग शहीद हो रहे हैं। कादिर मंतोखेल अब साहब ये जरा जवाब इसको दे दीजिए, फिर मैं अपना हारिस और साहब से मेरा या एक किसी का पॉइंट ले अगर लूँ। मरकज ठीक, के साथ सूबे को फैसल जरूरत है साहब तो आपने सूबे मेरी की बात, जरूरत मरकज को ठीक है भी तो मेरी है। बात सुनी नहीं है आपने आप एक फैसल साहब, आपको कॉम्प्रिहेंसिव जवाब पॉलिसी देने में कैसे आसानी बना हो सकते जाती। हैं तंजीला? ठीक है। जिस यूनिट में आपने ऑपरेशन करना है, अगर वहां की अवाम आपके साथ नहीं है, लोग साथ नहीं है, लोग आपसे भी वो जो
نہیں ہے آپ سے سیٹسفائی اور ان سے بھی سیٹسفائڈ نہیں ہے. ان کا امن تباہ کرنے میں ٹی ٹی پی اور جو ہے لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو ہیں ان کو اعتماد میں نہ لیں. یہ کہاں کا کون سا آپریشن آپ کر رہے ہیں جہاں کے عوام کو آپ اعتماد میں لیے بغیر آپریشن کریں گے تو اس کا کیا نتیجہ ہوگا؟ سو پلیز ایک ٹھنڈے دل سے جی سوچیے. یہ قادر مند پاکستان کھیل کا صاحب ذرا معاملہ ہے, بولیے، ہماری فیصل صاحب تو عوام کا میری بات معاملہ نہیں ہے, سن رہے، سر آپ ہماری جواب افواج دیجیے. ہمارے جی پولیس کا جی معاملہ ہے. اس کو کسی ایک ادارے, کسی ایک پارٹی, کسی ٹھیک ہے ایک فیصل صوبے, صاحب آپ کسی کی ایک بات آ گئی، میری قومیت کا آواز نہیں مسئلہ جا نہ رہی شاید بنائیں. فیصل صاحب تک. پلیز فیصل صاحب میری آواز آپ کو آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ آپ نے میرا سوال نہیں سنا بیچ میں 3 دفعہ کوشش کری تھی کہ میں پالیسی پہ آپ سے پوچھ لوں کہ اگر ریاست کی ایک پالیسی ہوگی تو پی ٹی آئی کو اس کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے یا اس کے خلاف جانا چاہیے؟ ٹوک کرنی پڑے گی. یہ آئینی اور قانونی اپنا بس سیدھا سا ٹھیک، جواب ہے. بس ٹھیک ہے، بس میں آپ صرف یہ اپنی آپ سے علیحدہ پوچھنا چاہتی ہوں. پارٹی جی قادر مند پالیسی, خیل صاحب ریاستی پالیسی پہ پرویل نہیں کرے گی. ٹھیک ہے. جی ڈو جی یو قادر مند فالو خیل می؟ صاحب پارٹی جی میں نے سن لیا پالیسی ریاستی پالیسی پہ پرویل نہیں کر سکتی. یہ قانون اور سر. یہ آ گئی آئین کا بات، تقاضا سر آ ہے. گئی بات آپ کی. یہ زیادہ ضروری جو بات نہیں میں مرضی نے آپ سے حکومت پوچھ ہو, لی تھی. جی جی انہوں نے ٹھیک. پالیسی وفاق کی وہ ٹو کرنی ہے جو ٹیررزم کے خلاف ان کی بنے گی.